ठीक है, तो फाइन। तो सफिशिएंसी का मतलब होता है व्हिच वन इज एडिक्वेट या व्हिच वन इज एनफ, हिंदी में बोलोगे तो पर्याप्त। अभी यहां पर तुमको एक इंफॉर्मेशन या कुछ क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा, फाइन। तो एज्यूम कर लो हम एक चीज तुमको पूछते हैं, जे सर एक स्टेटमेंट में जे आज का डेट क्या है या आज का डे क्या है, तो टुडे इज कौन सा डे है, आज कौन सा डे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए तुम्हारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होगा हाँ या ना, जस्ट ये चीज तुमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, याद रखना ये चीज, ठीक है। Yes, जब sir. भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमको उस क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ रहेगा, जस्ट यू हैव टू चेक व्हिच इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर। तो एक सिचुएशन हम दे रहा है जे x प्लस वाई इक्वल्स टू व्हाट, इन स्टेटमेंट में x प्लस वाई इक्वल्स टू व्हाट, क्या होगा x प्लस वाई का वैल्यू। अभी x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तुमको क्या चाहिए ना, इंडिविजुअली x का वैल्यू चाहिए एंड इंडिविजुअली y का वैल्यू चाहिए, ये दो ही चीज तुमको चाहिए, इंडिविजुअली x का वैल्यू एंड इंडिविजुअली y का वैल्यू। अभी ए क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन आएगा वो हम स्टेटमेंट 1 में दे रहा है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 9, एंड और एक इंफॉर्मेशन दे दिया स्टेटमेंट 2 में जे x इज नॉट इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 15। क्लियर। अभी यहां पर तुमको क्या चीज चेक करना है, तुमको ये चीज चेक करना है कि कौन सा इंफॉर्मेशन से मेरा क्वेश्चन का आंसर यहां पर बन जाएगा। फाइन, क्वेश्चन मतलब क्या, x प्लस वाई का वैल्यू। तो एक चीज याद रखो, तुम कभी भी यहां पर आंसर के पीछे नहीं भागोगे, जो आंसर मेरा क्या आ रहा है, आंसर के पीछे हम कभी भी नहीं भागेंगे। हमको ये चीज चेक करना है जो इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 में, वहां से मेरा आंसर आएगा या स्टेटमेंट 2 से आंसर आएगा या कोई भी स्टेटमेंट से आंसर नहीं आएगा। फाइन, तो यहां पर तुम क्या चेक करोगे इन स्टेटमेंट 1 में, जे फर्स्ट सर x का एक डेफिनेट वैल्यू स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है, ठीक, तो x का एक डेफिनेट वैल्यू स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है। क्लियर, Yes, ठीक। sir. अभी स्टेटमेंट 1 में जो वैल्यू दिया हुआ है एंड x का एक डेफिनेट वैल्यू, उसके साथ साथ y का डेफिनेट वैल्यू, तो फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 x प्लस वाई का वैल्यू तुमको पता चल जाएगा। दैट मीन्स यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर। अभी देखो और एक Yes, चीज, sir. जब 1 सफिशिएंट हो गया तब तुमको ये चीज चेक करना पड़ेगा ये 2 भी सफिशिएंट है हाँ या ना। अभी इन दैट केस जब चेक करोगे x का कोई भी डेफिनेट वैल्यू यहां पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन y का एक डेफिनेट वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, लेकिन तुमको चाहिए था क्या, x का एंड y दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू जो हमने यहां पर लिखा है। तो फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 2 x का कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं पता चल रहा है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज नॉट सफिशिएंट। क्लियर। तो इस सिनेरियो को हम कैसे लिखेंगे, जैसे स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट एंड उसके साथ साथ एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन के अंदर ये पूरा चीज रहेगा, जो स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशिएंट। तो ऐसा नहीं होगा जो एक स्टेटमेंट से आंसर बन रहा है मेरा तो हम उसी को मार्क कर देंगे, हम दूसरे को चेक नहीं करेंगे। यहां पर तुमको पूरा चीज चेक करना पड़ेगा, स्टेटमेंट 1 एंड उसके साथ साथ स्टेटमेंट 2। 1 से आंसर आ गया फाइन, तो 2 को चेक करो, 2 से आंसर नहीं आया तो स्टेटमेंट 1 is sufficient and 2 is not sufficient. So this one is your case number 1.
ए ऑप्शन नंबर 1 में भी अवेलेबल होता है। कभी कभी जब तुम ऑफलाइन में आंसर करोगे क्वेश्चन में तो ज्यादातर ये ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल होता है। ऑनलाइन में तो ऑप्शन का कोई नंबर नहीं होता है, जस्ट दिया हुआ रहेगा रेडियो बटन में, ये क्वेश्चन के नीचे 5 ऑप्शंस तुमको जस्ट सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए कोई नंबरिंग नहीं होता है। लेकिन ऑफलाइन में जब प्रैक्टिस करोगे तो उसके लिए नंबरिंग होता है। तो ए केस नंबर 1 हो गया, फाइन। अभी चलते हैं हम केस नंबर 2 या सिचुएशन 2 में। वहां पर क्या होगा, इन दैट केस #2 दे दो इसको। इन दैट केस हम क्वेश्चन को सेम रख रहे हैं, ये सर x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। अभी इसका जब इंफॉर्मेशन का हम आंसर फाइंड आउट करेंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 में हमने डाल दिया ये सर x is equals to 5 एंड कॉमा देके y is not equals to 12। स्टेटमेंट 2 में चेक करो तो स्टेटमेंट 2 का इंफॉर्मेशन y equals to -14 and x equals to 90, ठीक। तो सेम मेथड, तुम पहले सिचुएशन 1 को चेक करो, ये स्टेटमेंट 1 से मेरा आंसर बनेगा हाँ या ना एचएस। स्टेटमेंट 1 से मेरा आंसर बनेगा हाँ या ना। तो जब स्टेटमेंट 1 को तुम चेक करोगे, यहाँ पर x का एक डेफिनेट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, दिस वन इज सफिशिएंट। लेकिन y का कोई भी डेफिनेट वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है नहीं, दैट मींस स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट, ठीक। अभी उसके साथ साथ तुम स्टेटमेंट 2 में मूव करोगे। स्टेटमेंट 2 में जब तुम मूव करोगे तो y का एक वैल्यू डेफिनेट में दिया हुआ है, y इक्वल्स टू -14, दिस वन इज डेफिनेट, एंड x इक्वल्स टू 19, दिस वन इज आल्सो डेफिनेट। तो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन x प्लस y का वैल्यू कितना आएगा वो आंसर हमको पता चल जाएगा। तो एट दिस 2 इज सफिशिएंट। तो इन दैट केस हम लिख देंगे स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट and 1 statement 1 is not sufficient, ठीक है। so this one is case number 2। देख लो, कंपेयर करो, जो स्टेटमेंट 1 का एग्जैक्टली वाइस वर्सा है स्टेटमेंट नंबर 2, जहां पर कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन से मेरा आंसर बन गया। क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें? अच्छा ठीक है, एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम मूव करेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जहां पर ना इंफॉर्मेशन से या स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 से डायरेक्टली आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। तो देखो हम एग्जांपल उसका दे रहा है। तो 2 केस तुमने देख लिया, जो एक क्वेश्चन दिया रहेगा, हमको पहले स्टेटमेंट 1 को चेक करना है, स्टेटमेंट 2 से आंसर आ गया तो 1 से आंसर आ गया तो फाइन, देन हम मूव करेंगे स्टेटमेंट नंबर 2 में। क्लियर, ठीक। वाइस उल्टा साइड में हमने क्या देखा, स्टेटमेंट नंबर 1 से आंसर नहीं बना तो स्टेटमेंट नंबर 2 को चेक करेंगे, आंसर आ गया तो फाइन। तो इन दैट केस जस्ट एक चीज याद रखो, जो कभी भी किसी के साथ कोई मिक्सअप नहीं हुआ, हमने जब स्टेटमेंट 1 को चेक किया तो ओनली स्टेटमेंट 1 का इंफॉर्मेशन से ही चेक करना है, जब स्टेटमेंट 2 को चेक किया तब स्टेटमेंट 2 का इंफॉर्मेशन से ही हमको चेक करना है। यहां पर भी सेम चीज, ठीक है। तो 1 को जब हम चेक करेंगे 2 का इंफॉर्मेशन को मिक्सअप नहीं करेंगे, 2 को जब चेक करेंगे इंडिविजुअली 2 को ही चेक करना है, किसी के साथ कोई मिक्सअप यहां पर नहीं होगा, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में देखो हम क्वेश्चंस डाल रहे हैं फिर से, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा सर, स्टेटमेंट 1 का x इक्वल्स टू 9 एंड y इज नॉट इक्वल्स टू 12। In statement 2, x is not equals to 5 and y is equals to 7। ध्यान से देखना प्रॉब्लम को। तो फर्स्ट तुम क्या देखोगे, हमको क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा, ये x प्लस वाई का वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। जब तुम x प्लस वाई का वैल्यू को फाइंड आउट करोगे जाओगे तो तुमको x का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, कहां से हमको मिल रहा है जैसे चीज चेक करो। इन स्टेटमेंट नंबर 1, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 x का एक डेफिनेट वैल्यू दिया हुआ है, दिस वन इज सफिशिएंट, x का वैल्यू हमको पता चल गया।
लेकिन y का कोई डेफिनेट वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है नहीं। ठीक है, दैट मीन्स हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। तो अभी के लिए स्टेटमेंट 1 का इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट। एक वैल्यू मिला लेकिन दूसरा भी वैल्यू चाहिए था, वो नहीं मिला। नेक्स्ट केस चेक करो। नेक्स्ट केस में देखो, जब तुम देखो नेक्स्ट केस में जाओगे, नेक्स्ट केस में क्या दिया ना, x का एक डेफिनेट वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है नहीं, x इज नॉट इक्वल्स टू 5, x का कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, लेकिन y का एक डेफिनेट वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इंडिविजुअली 2 भी नॉट सफिशिएंट। अभी क्या होगा सर? दैट मीन्स आंसर नहीं बनेगा, हमको जो क्वेश्चन पूछा गया आंसर नहीं बनेगा। तो ऐसा सिनेरियो में तुम क्या करोगे, इन दोनों इंफॉर्मेशंस को मार्च कर दोगे। कब मार्च करना है? जब इंडिविजुअली स्टेटमेंट 1 से भी मेरा आंसर नहीं आ रहा है, जब इंडिविजुअली स्टेटमेंट 2 से भी मेरा आंसर नहीं आ रहा है, तो इन दैट केस हम इस इंफॉर्मेशंस को मार्च कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखो स्टेटमेंट 1 प्लस स्टेटमेंट 2 दोनों इंफॉर्मेशंस को हमने मार्च कर दिया। मार्च कर दिया। कब करना है मार्च? जब अलग अलग करके स्टेटमेंट 1 से भी नहीं बन रहा है, स्टेटमेंट 2 से भी नहीं बन रहा है, तब हमको मार्च करना है। अभी दोनों इंफॉर्मेशंस को हमने मार्च किया। मार्च करने के बाद हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर? जैसे x इक्वल्स टू 9 मिला एंड y इक्वल्स टू 7 मिला। फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 x का एक डेफिनेट वैल्यू मिला, x इक्वल्स टू 9, एंड y का एक डेफिनेट वैल्यू मिला, y इक्वल्स टू 7। हमको जो चीज चाहिए था वो मिला, हाँ या ना बताओ? यस सर। यस मिला। हमको चाहिए था x एंड y का अलग अलग करके कोई डेफिनेट वैल्यू, तो यहां पर हमने सिचुएशन को मार्च किया। मार्च करने के बाद हमको इंफॉर्मेशन यहां पर मिल गया। ठीक, अभी यहां पर ना, तो इस सिनेरियो को हम क्या लिखेंगे? दोनों तो अलग अलग करके नहीं हुआ था, लेकिन दोनों इंफॉर्मेशंस को जब हमने मार्च किया तब मेरा बन गया आंसर। तो इसको तुम ऐसे लिखोगे, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 together are sufficient. ठीक, both together are sufficient. This one is case number 5. हम फिर से पूरा चीज को रिपीट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया, हम चेक करेंगे इंडिविजुअली। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को इंडिविजुअली चेक किया, लेकिन क्या मिला हमको? कोई भी स्टेटमेंट अलग अलग करके सफिशिएंट यहां पर नहीं है। तो कोई भी स्टेटमेंट अलग अलग करके सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसा सिनेरियो जब होगा कि कोई भी अलग अलग करके सफिशिएंट है नहीं, इन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 कोई भी सफिशिएंट नहीं है, तब दोनों इंफॉर्मेशंस को तुमको मार्च करना है। याद रखना ऑलवेज एक चीज, मार्च करने के बाद हमको जो चाहिए था या जो आंसर पूछा गया उसका आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे, या स्टेटस यहाँ पर आएगा हाँ यस हमको आंसर मिल रहा है, तो इसको हम लिख देंगे बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट। याद रखना, बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट, बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, यस सर। अच्छा यस सर। अभी नेक्स्ट वन देखो। नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? नेक्स्ट में #4 डाल दो। क्वेश्चन हम सेम रखते हैं। देखो हम हर एक जगह पर क्वेश्चन को सेम रख रहे हैं, सिर्फ हम सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं, जहां से तुमको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा जी यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहा है जो प्रीवियसली नहीं था, लेकिन यहाँ पर वो चीज आ चुका है। स्टेटमेंट 2 डाल दो, x इक्वल्स टू 5 एंड y इज नॉट इक्वल्स टू 12। अभी बताओ यहाँ पर क्या होगा? तो प्रोसेस तुमको सेम फॉलो करना है। ये फर्स्ट वन में सर यहाँ पर क्या डेटा अवेलेबल है? फर्स्ट वन में क्या डेटा अवेलेबल है ना, यहाँ पर x एंड y का इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए था, यहाँ पर x का कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं मिला, y का भी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं मिला, तो डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट। अभी तुम स्टेटमेंट 2 को चेक करोगे, स्टेटमेंट 2 में x का एक डेफिनेट वैल्यू है लेकिन y का कोई भी डेफिनेट वैल्यू नहीं है, दैट मींस स्टेटमेंट 2 इज आल्सो नॉट सफिशिएंट। सेम सिनेरियो जो प्रीवियसली लेफ्ट साइड में जो हमने बनाया यहाँ पर, जो कि हैशटैग केस नंबर 5 में लिखा,
सेम सिनेरियो यहां पर भी है। तो हमको क्या करना है, दोनों इंफॉर्मेशन को एक साथ मार्च करना है। मार्च करने के बाद हमको क्या डेटा मिला, सर x का एक डेफिनेट वैल्यू मिला, लेकिन y का कोई भी डेफिनेट वैल्यू यहां पर नहीं मिला। ठीक, तो तुम जस्ट मार्च कर देना, तुमको ये चीज लिखना नहीं, हम बताने के लिए ये चीज बोल रहा है यहाँ पर, कभी भी ये चीज मेंशन मत करना। तो मार्च करने के बाद हमको यहाँ पर डेटा क्या, नो मिलेगा, है या ना? Yes, sir. कोई कंफर्म डेटा नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो मिला था हमको क्या, यस मिला था मार्च करने के बाद। दैट मीन्स हमको जो पूछा गया था वो यहाँ पर मिल गया। लेकिन राइट साइड वाला पार्ट में मार्च करने के बाद भी हमको नहीं डेटा मिला, तो इन दैट केस हम इसको क्या लिखेंगे, बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, एग्जैक्टली उल्टा, नॉट सफिशिएंट। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और नाइदर स्टेटमेंट 1 nor statement 2 are sufficient, but neither nor। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो हमने यहां पर क्या क्या किया, क्या क्या किया ना, फर्स्ट हमको एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, हमने क्या किया, ट्राई किया जो कौन सा जगह से मेरा आंसर आ रहा है। तो इंडिविजुअली हमने स्टेटमेंट 1 को भी चेक किया था, इंडिविजुअली स्टेटमेंट 2 को भी चेक किया था, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन से मेरा आंसर नहीं बना था। तो हमने क्या किया, इसको मार्च कर दिया था। मार्च करने के बाद हमको आंसर मिल गया, तो हम इन दैट केस इसको लिख देंगे बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट। मार्च करने के बाद आंसर नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, या नाइदर वन या नॉट टू इज सफिशिएंट। ठीक है, तो प्रीवियस केस जो फर्स्ट दो केस था 1 और 2 में तुमको एक इंफॉर्मेशन से आंसर मिल रहा था, ये चीज क्लियर हुआ। इसके बाद हमने 5 और 4 केस में क्या दिया, जहां पर कोई अलग अलग करके सफिशिएंट नहीं था। तुम देखोगे तो यहाँ पर दो जगह पर ही मेरा क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्रॉस लगा हुआ है, मतलब कोई भी अलग अलग करके सफिशिएंट नहीं है। तब हमको मार्च करना है, मार्च करने के बाद आंसर आया तो फाइन, आंसर नहीं आया तो और एक केस। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी चलते हैं लास्ट में। देखो इसमें और एक केस बचा हुआ है, क्या है ना, मान लो इंफॉर्मेशन तुमको ऐसा दिया क्वेश्चन में, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, सेम स्टेटमेंट 1 x equals to 9 and y equals to 12. In statement 2, x equals to 100 and y equals to 50. तो क्या होगा, तुम क्या करोगे इसमें? प्रोसेस तो सबके लिए सेम है, प्रोसेस कभी चेंज नहीं होगा। तो हम पहले स्टेटमेंट 1 को चेक करेंगे। यहाँ पर x का एक डेफिनेट वैल्यू मिला, x इक्वल्स टू 9, y का भी डेफिनेट वैल्यू मिला, दैट मींस यहां से हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। आंसर वैल्यू कितना आएगा ना, 21 आएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, है या ना? Yes, sir. यस सर। तो स्टेटमेंट 2 चेक करो। 2 में जब तुम जाओगे, x का एक डेफिनेट वैल्यू यहाँ पर मिला तुमको, y का भी डेफिनेट वैल्यू मिला, दोनों को मार्च करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर x और y का आंसर आ जाएगा 150। दैट मींस स्टेटमेंट 2 इज आल्सो सफिशिएंट। अलग अलग करके बोथ इंडिविजुअली और सफिशिएंट, स्टेटमेंट 1 को भी 1 से भी आंसर आ रहा है एंड स्टेटमेंट 2 से भी आंसर आ रहा है। हमने तुमको स्टार्टिंग में एक चीज बोला था, हम कभी भी यहाँ पर आंसर के पीछे नहीं भागेंगे, याद रखना है चीज, कभी भी हम यहाँ पर आंसर के पीछे नहीं भागेंगे। तुम बोलोगे सर यहाँ पर एक बार तो आंसर से 21 आया x प्लस वाई का, और एक बार 150 आया, तो अलग अलग आंसर आ रहा है, हमको कुछ लेना देना है ही नहीं इसमें। हमको जस्ट ये चीज चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट से मेरा क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 से भी मेरा आंसर आएगा, स्टेटमेंट नंबर 2 से भी आंसर आएगा, कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस इसको हम ऐसे लिखेंगे, आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 is sufficient, either or।
या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कभी कभी, बोथ इंडिविजुअली, both individually are sufficient. समझ में आया हाँ या ना बताओ? This one is case Yes, number sir. 3 या option number 3. Yes. This one is case number 3. ठीक है, Yes, sir. क्लियर हुआ? Mhm. तो 5 केस पूरा एकदम स्टार्टिंग से देख लो. This one is 1, 2. This one is case number 1 and this one is 2. 1 and 2 में फर्क. Statement 1 is sufficient, 1 is sufficient, statement 2 is not sufficient. एक ही साथ पूरा रहेगा ऑप्शंस में ये चीज. 1 से आंसर आ गया, ठीक है हमने 1 मार्क कर दिया, ओके चलो 0 मिलेगा. 1 से आंसर आ रहा है तो तुमको ये भी चेक करना है 2 इज सफिशिएंट है हाँ या ना. क्यों? ऑप्शंस में वो चीज एक ही साथ रहेगा जो 1 इज सफिशिएंट एंड 2 इज नॉट सफिशिएंट. 1 से आंसर आ गया, ठीक है 2 चेक नहीं किया, पता चला 2 से भी आंसर आ रहा था. तो जब स्टेटमेंट 1 से भी आंसर आ जाएगा, स्टेटमेंट 2 से भी आंसर आ जाएगा, तब आंसर मेरा क्या हो जाएगा? आइदर. लेकिन तुमने क्या किया, हड़बड़ी में स्टेटमेंट 1 से आंसर आ गया, ठीक है 1 मार्क कर दो, 2 चेक ही नहीं किया तो आंसर गलत हो सकता है. ऐसा मत करना. नेक्स्ट केस, स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट. अलग अलग करके कोई ना कोई एक से आंसर आ रहा था, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 एंड 2. लेकिन जब 5, 4 में हम मूव करेंगे तब अलग अलग करके किसी से भी आंसर नहीं आ रहा है, तब हमको मार्च करना है. मार्च करके आंसर आ गया तो बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट, मार्च करके आंसर नहीं आएगा तो बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट या नाइदर. और एक केस लास्ट में बताया, दैट इज योर आइदर और केस, जहां पर दोनों स्टेटमेंट से अलग अलग करके मेरा आंसर आ रहा है, कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट से अलग अलग करके आंसर आ रहा है. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? फाइन. अभी देखो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है ना. ये चैप्टर तुम्हारा रीजनिंग में भी है, मैथ्स में भी है. रीजनिंग में भी है, मैथ्स में भी है. दोनों जगह पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा. दोनों जगह से 5 मार्क्स करके क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा. ऑलवेज 5 मार्क्स. अभी रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है ना. कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन. ठीक है, सॉरी, ऑर्डर और रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग. और क्या हो सकता है ना, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ब्लड रिलेशन. ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है. छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, एकदम छोटा छोटा, लेकिन ट्रिकी होता है क्वेश्चन ऑलवेज. अभी मैथ्स होगा, मैथ्स का जो जितना भी अरिथमेटिक है, जैसे एवरेज है, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, जितना भी अरिथमेटिक का चैप्टर है, सारे अरिथमेटिक, ऑल अरिथमेटिक, सारे अरिथमेटिक से क्वेश्चन पूछ सकता है. अलग से कुछ नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट याद रखना. 5 मार्क्स रीजनिंग, 5 मार्क्स मैथ्स का श्योर शॉट हो जाएगा. ठीक है, Yes, sir. अच्छा अभी हम क्वेश्चन में जाते हैं. चलो अभी इसमें देखो कुछ ऑप्शंस है. Sir, question रखा है चलो. कुछ ऑप्शंस है, ठीक है, कुछ ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो. क्यों बाद में और स्क्रीन नहीं मिलेगा तो बार बार तुमको पीछे जाना पड़ेगा, तो इसलिए क्वेश्चन जब आएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो. जो हमने बताया वही चीज ऑप्शंस टाइप में दिया हुआ है. आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, आंसर 5, इस ऑर्डर में दिया हुआ है. ठीक है, तो चलो प्रॉब्लम में चलते. ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? Yes, sir.
फर्स्ट वन, क्वेश्चन पढ़ो, स्टेटमेंट अवेलेबल है, आंसर करो इसका। बन गया है या ना? अच्छा Yes, देखो sir. यहाँ पर क्या पूछा है, टाइनी का कोड पूछा है, ठीक। तो टाइनी का कोड फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन में ये चीज पूछा है। तो टाइनी कौन सा जगह पर अवेलेबल है हमको देखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट से इसका आंसर बन रहा है हाँ या ना, ये चीज सीखो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से बोलो तो आंसर बनेगा हाँ या ना। फ्रॉम स्टेटमेंट Yes, sir. नंबर 1 आंसर बनेगा हाँ या ना, बन जाएगा। यस सर। स्टेटमेंट 2 से आंसर बनेगा, No, sir. नो सर। स्टेटमेंट 2 से आंसर नहीं बनेगा। और कुछ? तो फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 तुम चेक करो टाइनी यहां पर अवेलेबल है। टाइनी का रेस्पेक्ट में जितना भी कोड है दैट इज SHM, RTM, OPN, इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज, एक वर्ड आएगा, ये कंफर्म है। लेकिन तुमको ये श्योरली कंफर्म करना है जो टाइनी के लिए कौन सा कोड कंफर्म होगा, ये चीज ट्राई करना है। आइदर और केस में रहेगा तो नहीं बन पाएगा। अभी टाइनी के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, SHM, RTM, OPN तीनों का पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में तुम देखोगे ऊपर नीचे दो जो लाइन है, लोनली, टाइनी, पार्क, और नीचे जब देखोगे ग्रेट नेशनल पार्क, तो कॉमन पार्ट कौन है? पार्क एंड पार्क कॉमन है। यस अभी देखो यहां पर तो पार्क एंड पार्क के लिए दो कोड भी सेम है, दैट इज SHM एंड SHM, ठीक है। अभी यहां पर तुम ध्यान दो एक चीज, जैसे लोनली है यहाँ पर टाइनी है, यहाँ पर है RTM, यहाँ पर OPN। अभी फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पर टाइनी का कोड कंफर्म आ रहा है हाँ या ना? सर नहीं आ रहा है। कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है। नो सर। हाँ। तो कैसे स्टेटमेंट नंबर 1 आंसर होगा? नहीं हो पाएगा आंसर। क्यों? ना टाइनी का कोई कंफर्म कोड नहीं मिल रहा है फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1, दैट मींस स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट सफिशिएंट। अभी 2 को चेक करो। 2 को जब तुम चेक करोगे, अभी देखो जो बचा हुआ कोड है उसी को हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो बचा हुआ कोड मेरा क्या क्या है, यहाँ पर नेशनल है, ग्रेट है, लोनली है, यहाँ पर है लोनली, टाइनी। तो कॉमन पार्ट कौन है? दैट इज लोनली एंड लोनली, सॉरी। स्टेटमेंट 2 को तुम जब चेक करोगे तो स्टेटमेंट 2 को अलग से तुम चेक करोगे, तो स्टेटमेंट 2 में टाइनी वर्ड ही अवेलेबल है नहीं, तो स्टेटमेंट 2 इज आल्सो नॉट सफिशिएंट।
ठीक, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट। तो इन दैट केस हमको दोनों स्टेटमेंट को एक साथ मार्च करना है, स्टेटमेंट नंबर 1 प्लस स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों को एक साथ मार्च करना है। मार्च करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो यहां पर लोनली वर्ड है, यहां पर लोनली वर्ड है। अभी ये लोनली को तुम एलिमिनेट कर दोगे तो फर्स्ट लाइन में जो बचा हुआ है दैट इज आरटीएम और ओपीएन, लास्ट लाइन में कौन बचा हुआ है, ओपीएन। तो ए OPN। ओपीएन कट जाएगा लोनली के लिए, तो यहाँ पर बचा हुआ कौन सा कोड है, दैट इज आरटीएम। यहाँ पर बचा हुआ वर्ड कौन सा है, टाइनी, तो टाइनी का कोड क्या हो जाएगा, आरटीएम हो जाएगा। तो दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट या बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट, both together are sufficient, ये होगा आंसर। ठीक है, यस सर। दिया सब लोग इसका गलत आंसर दे दिया। क्लियर हुआ? तो यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ, नेक्स्ट वन बनाओ। क्वेश्चन क्या पूछा ध्यान से देखो, उसके बाद इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखो, देन आंसर बनाओ। जल्दी बताओ, जल्दी। ठीक है सर। हो गया सर? यस सर। तो क्या होगा देखो इसमें, तो बोला क्वेश्चन में क्या, व्हिच इज द शॉर्टेस्ट रिवर, ठीक ना। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, तो फर्स्ट वन ABCD E और 5 रिवर्स, C इज द लॉन्गेस्ट, दैट मींस C इज ग्रेटर देन D, सॉरी C इज द लॉन्गेस्ट बोला, सॉरी। तो C इज द लॉन्गेस्ट मतलब C सबसे बड़ा है, तो C सबसे बड़ा होगा, दैट मींस C सबसे पहले रहेगा। तो यहाँ पर जब ऐसा सिचुएशन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चंस को जब तुम बनाओगे तो ऑलवेज यहाँ पर बड़ा छोटा वाला इंफॉर्मेशन को, बड़ा को ग्रेटर देन देके छोटा को लेस देन देके डिनोट करना, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट नंबर 1 देखो C सबसे बड़ा है तो C ग्रेटर देन हमने दे दिया, दैट मींस बाकी जितना भी लोग है A B D E सारे C का राइट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, D इज लिटिल शॉर्टर देन B, तो D इज लिटिल शॉर्टर D, तब D इज लेस देन B एंड लिटिल लॉन्गर देन A, D is little longer than A, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, B is greater than D, D थोड़ा छोटा है B से बट बड़ा है A से, तो इसको तुम मार्च करोगे तो B greater than D greater than A आ जाएगा। अभी देखो यहां पर
ना ई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं, मतलब स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट। अभी तुरंत तुम स्टेटमेंट 2 को चेक करोगे अलग से, 1 से तो मेरा आंसर नहीं आएगा, एक कंफर्म हो गया। 2 को चेक करो, 2 में बोला ए इज शॉर्टर देन बी, दैट मींस बी इज ग्रेटर देन ए बट लॉन्गर देन ई, तो हु इज लॉन्गर देन ई ना, ए इज लॉन्गर देन ई। अभी यहां पर तुम देखोगे सी और डी के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं, तो स्टेटमेंट 2 भी नॉट सफिशिएंट। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, दोनों इंफॉर्मेशन को एक साथ मार्च करके चेक करेंगे। तो मार्च करने के बाद तुमको क्या मिलेगा, ऑलरेडी तुम इसको और इसको कंपेयर करो, क्या बोला, B इज ग्रेटर देन D, D इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन E, मिला मार्च करने के बाद। और सबसे बड़ा कौन था ये बता दिया था तुमको, C सबसे बड़ा है, दैट मींस C इज ग्रेटर देन B ग्रेटर देन D ग्रेटर देन A ग्रेटर देन E, C B D A सीक्वेंस। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, C, सबसे छोटा कौन है, E। क्वेश्चन में वही चीज पूछा था, सबसे छोटा कौन है, E आ जाएगा आंसर। तो कब आया, मार्च करने के बाद आया, दैट मींस बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट। सबका बना था, यस सर, गुड वन, गुड। यस सर, क्लियर हुआ तो कॉन्सेप्ट, यस सर, यस सर। लवली लवली, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो